बात है कि शंकर का शिवलिंग कैसे पैदा हुआ, पुराणों में क्या कथा है। और अगर मेरी मौजूदगी भारत की प्रतिमा को खंडित कर रही है तो ये शिवलिंग जो सारे देश में फैले हुए हैं, इनका क्या करोगे? में जो कथा है बहुत अद्भुत है। पुराण में कथा ये है कि विष्णु और ब्रह्मा में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कोई हल का रास्ता ना दिखाई पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हम चलें और शिव जी से पूछ लें, उनको निर्णायक बना दें, वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। तो दोनों गए। इतने गुस्से में थे, विवाद इतना तेज था कि द्वार पर दस्तक भी न दी, सीधे अंदर चले गए। शिव पार्वती को प्रेम कर रहे हैं, वो अपने प्रेम में इतने मस्त हैं कि कौन आया कौन गया इसकी उन्हें फिक्र ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु थोड़ी देर खड़े रहे, घड़ी आधा घड़ी, घड़ी पे घड़ी बीतने लगी और उनके प्रेम में लवलीनता जारी है। वो एक दूसरे में डूबे हैं। भूल ही गए अपना विवाद ब्रह्मा और विष्णु, और दोनों ने ये शिव जी के ऊपर दोषारोपण किया कि हम खड़े हैं, हमारा अपमान हो रहा है, और शिव ने हमारी तरफ चेहरा भी करके नहीं देखा। तो हम ये अभिशाप देते कि तुम सदा ही जन्नेंद्रियों के प्रतीक रूप में ही जाने जाओगे, इसलिए शिवलिंग बना। तुम्हारी प्रतिमा कोई नहीं बनाएगा, तुम जन्नेंद्री के रूप में ही बनाए जाओगे, वही तुम्हारा प्रतीक होगा। यह हमारा अभिशाप है, ताकि ये बात सदा याद रहे कि हम आए थे लेकिन तुम अपने प्रेम में इतने लीन थे कि तुमने हमारी उपेक्षा की। इन पुराणों का क्या करोगे? इस सारे पुराणों में फैली, मगर ये बड़े और तरह के लोग रहे होंगे। अहो, कोणार्क के मंदिरों को मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि इनसे भारत की प्रतिमा खंडित होती। महात्मा गांधी राजी भी थे। यह तो सौभाग्य की बात है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत विरोध किया कि यह तो बात गलत है। ये प्रतिमाएं तो अपूर्व सौंदर्य की प्रतीक है। ये तो मनुष्य के प्रति मनुष्य के प्रेम के ज्वलंत उदाहरण है। ये प्रतिमाएं अश्लील नहीं है। रविन्द्रनाथ ने ये इतने आग्रह पूर्वक कहा कि प्रतिमाएं अश्लील नहीं, ये प्रतिमाएं अत्यंत उद्दाम है। इनके चेहरे पर भाव तो देखो। पत्थर पर समाधि को अगर खोदने में कभी भी कोई कलाकार कहीं समर्थ हुए तो खजुराहो में समर्थ हुए। रविन्द्रनाथ के अति विरोध के कारण ये बात रुकी, अन्यथा गांधी जी तो राजी थे कि इनको मिट्टी में दबा दिया जाए, बड़े चबूतरे बना दिए जाए मंदिरों के ऊपर। कभी कभार सदियों में एक आध बार किसी विशिष्ट अतिथि को दिखाने के लिए अगर खोदना हो तो खोद के मिट्टी साफ करके दर्शन करा देना। ऐतिहासिक रूप में ये प्रमाण रहेंगे, लेकिन ये पृथ्वी से मिटा दिए जाने चाहिए, छिपा दिए जाने चाहिए। ऐसी कौम अगर मर जाए तो फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, फिर स्वाभाविक है मृत्यु। मैं चाहता हूं कि हम जीवन जैसा है, जैसा परमात्मा ने दिया है, उसको वैसे ही अंगीकार करने में समर्थ हूं। अगर महावीर नग्न खड़े हुए थे तो क्या हर्ज है कि उनकी प्रतिमा नग्न बनाई जाए। लेकिन जैन तक तरकीबें निकाल लेते। मैं एक घर में मेहमान था, बड़ी सुंदर महावीर की एक चित्र लगा हुआ था, मगर तरकीबें, आदमी की बेईमानियां तो देखो। तुम अपने तीर्थंकरों को जिनकी तुम पूजा करते हो उनके साथ भी धोखा कर जाते हो। प्रतिमा तो महावीर की बनाई है चित्र में, लेकिन एक झाड़ की ओट में बनाई है,
और झाड़ की शाखाएं इस तरह फैलाई हैं कि उनकी नग्नता छिप जाए। पहना दी चड्डी, तरकीब से पहना दी। महावीर को खड़ा कर दिया, महावीर नग्न है, ऐसा नहीं कि नहीं कि उनको कपड़ा पहना दिया, मगर इस तरफ से इस तरह की वृक्ष की शाखाएं फैला दी कि वृक्ष के पत्तों में उनकी नग्नता छिप गई। जिनके घर में मैं मेहमान था, मैंने कहा कि आप इस निकला, और महावीर कब से वहीं खड़े, हटेंगे भी कि नहीं? उन्होंने कहा इस पे मैंने कभी विचार ही नहीं किया, ये बात आप ठीक कहते हैं।